मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार की चिंता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जिसके चलते राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के चले, कोविड-19 के नियमों का पालन करें, जिसके चलते ब्रेक द चेन करके जो मुहिम भी राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी निकल के आ रही है बाहर कि महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे ने, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस तरह से जो कोरोना के केस है महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमारे पास वैक्सीन की जो है कमी पड़ रही है। और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और वैक्सीन जो है वो कम पड़ रहे हैं, और इसके चलते कि कई वैक्सीनेटर सेंटर से जो है लोगों को बिना वैक्सीन लगाए ही वापस भेज दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो है आने वाले दिनों में मुसीबत हो सकती है। इसके लिए राजेश टोपे ने खास तौर पे ये कहा कि हमने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की है। फ़िलहाल अगर हम बात करें, अभी हमारे पास जो वैक्सीन की जो डोज बची है वो कम से कम 14 लाख के आसपास है, और अगर 3-4 दिन में उनको वैक्सीन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वैक्सीन की जो डोज है वो बहुत कम बची है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कम 40 लाख जो वैक्सीन की डोज है वो मांगी है, जिसके चलते जो है अब लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जिस तरह से केसेस लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इसमें अगर जो वैक्सीन की डोज है वो भी कम पड़ जा रही है तो यकीनन आने वाले समय में जो है लोगों को जो मुसीबतें देखनी पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय हो जाता है। जिसके चलते अब राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है तो कम से कम 40 लाख जो है वैक्सीन की डोज महाराष्ट्र में जो है प्रोवाइड कराया जाए, और जल्द से जल्द जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा राजेश टोपे ने ये भी मांग की है कि उन्होंने लेटर लिखा है केंद्र सरकार को कि ज़्यादा करके के जो युवा वर्ग है जो 18 साल के ऊपर है उन्हें भी वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जो लोग हैं 18 साल से लेके 20 साल से लेके 35-40 साल तक के लोग जो अपने घरों से निकलते हैं और जो रोज़गार करते हैं, तो ऐसे में उनकी संख्या ज़्यादा है बाहर निकलने की, तो उन्हें भी 18 साल से जो ऊपर है उन्हें भी वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जाए। इसी के साथ साथ जो है बेड और ऑक्सीजन की भी जो है महाराष्ट्र में कमी पड़ रही है, जिसके चलते राज्य सरकार ने पूरी तरह से जो है बंदोबस्त किया है। उनका कहना है कि हमने पूरी कोशिश की है कि बेड जो है अस्पतालों में पूरी तरह से मुहैया कराया जाए, और ख़ास करके प्राइवेट अस्पतालों में उन्होंने ये भी कहा है कि जो समय है बहुत ही मुश्किल समय है, वैक्सीन की कमी पड़ रही है, ऐसे में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपना मुनाफा ना देके लोगों की मदद करे। कुल मिला के अगर कहे तो अभी जो महाराष्ट्र में है वैक्सीन की कमी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को जो है वैक्सीनेटर सेंटर से लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। अगर वैक्सीन 3 दिन में नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है आगे मुसीबत आ सकती है। वैक्सीनेशन ये हमारा बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे मेरी कल 6 बजे बहुत डिटेल में हमारी वीसी हुई। मैंने उनके पास 4 मांगे रखी है। पहली मांग है कि वैक्सीनेशन हम 6 लाख के रेट से करने जा रहे हैं, और उस रेट से अगर हम वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं तो हमारे को वीकली 40 लाख वैक्सीन के डोसेस लगेंगे। आज हम 4.5 लाख तक, अभी तो रोज़ 4.5 लाख हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या 2-3 दिन में बढ़ेगी। तो हमारे को वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि आज महाराष्ट्र में कई ऐसे ज़िले, कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं कि जहाँ पर वैक्सीन न होने की वजह से लोग वहाँ पर आ रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, लेकिन उनको हमारे को नम्रता से कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन स्टॉक नहीं है, आप प्लीज़ घर जाइए, जब वैक्सीन स्टॉक आएगा तब हम आपको बुलाएंगे। तो ये स्थिति इसीलिए है कि केंद्र सरकार से वैक्सीन का सप्लाई जो गति से होना चाहिए, जो स्पीड से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो वो मांग मैंने रखा है। दूसरा मैंने ये भी रखा है कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होने वाला जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप 20 to 40 एज ग्रुप है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। इनके लिए भी वैक्सीनेशन खुला करने के लिए इमीडिएट एक्शन सरकार ने लेने की ज़रूरत है। आज वैक्सीन की प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे है, ऐसा कोई नहीं है कि वैक्सीन के डोसेस नहीं है। हमारे पास महाराष्ट्र में
जो वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसा कि वहाँ पर कोल्ड चेन रहो, वहाँ पर स्किल्ड हैंड जैसा नर्स और डॉक्टर्स की उपस्थिति हो, और वहाँ पर AEFI यानी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसकी जगह हो, ये सब कुछ हमारे पास है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 to 40 एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन कराया जाए, वीकली 40 लाख डोसेस हमारे को दिए जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने बड़े पैमाने पे हमारे को कोविशील्ड के बजाय अगर कोवैक्सीन ज़्यादा दिया जाए तो लोगों का भी एक उसके लिए मन है, तो उसका भी सप्लाई बढ़ाए, ऐसा भी मैंने मांग किया है। स्टील जैसे वो भी बंद करने के लिए भी हम ज़रूर सिफारिश करेंगे, रेकमेंड करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र को ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना मिलना ही चाहिए, और इसलिए जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैंने डिस्ट्रिक्ट को और डिविजनल हेडक्वार्टर को जो बफर स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि मैं कल मालेगांव में था, मालेगांव में रात को कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं था और उनका कहना था कि रात में ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए। तो मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया, जो हमारे डिविजनल जो हमारे कमिश्नर है मिस्टर मोड़े, उनको फ़ोन किया, और FDA के जो सेक्रेटरी है उनको फ़ोन करके मैंने इतना ही कहा कि बफर स्टॉक का नियम कड़क करो, जैसा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ बफर स्टॉक रहना चाहिए। ड्यूरा सिलेंडर्स हो या तुम्हारे जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं उसमें स्टॉक रहना चाहिए जो इमरजेंसी के लिए यूज़ हो। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर ज़रूर थोड़े आज के इमीडिएटली प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम 100% सोल्यूशन का काम कर रहे हैं। मैन पावर बढ़ाने के लिए NHM के माध्यम से हमारे को अर्बन एरिया में ज़्यादा फंड्स एलोकेट करना चाहिए नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, ये भी अपील मैंने की है। और जो स्ट्रेन, जो अलग अलग स्ट्रेन हमें एक अंदेशा है कि अलग स्ट्रेन आया है या म्यूटेशन बदला है क्या, इसके बारे में भी NCDC ने हमारे को राय देना या मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये भी अपील डॉक्टर हर्षवर्धन जी से की है, उन्होंने गंभीरता से ये सभी विषय का नोट किया है, और मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि आपने जितने भी मुद्दे हमारे सामने रखे हैं हम उसका 100% हल निकालेंगे। लेकिन सर स्ट्रेन का कितना रोल है बढ़ते केसेस में? आपने पहले कहा था कि शायद इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जल्दी बढ़ रहे हैं। एंड सर एडिंग टू व्हाट ही हैज आस्क्ड, मुझे ये भी जानना है कि क्या हम लोग स्टेट लेवल पे कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि ये जो सर्ज है ये नए स्ट्रेन की वजह से हो रहा है, जैसा कि सर ने पूछा, देखो, और ये ज़्यादा लीथल है या नहीं? देखो, NIV के माध्यम से सिर्फ म्यूटेशन का और जो जिसको हम जीनोमिक सीक्वेंस कहते हैं, वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का काम NIV कर रही है। हमारे पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से सैम्पलिंग भेजे जा रहे हैं, और वहाँ पर की सैम्पलिंग का जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना और NCDC को उसके रिपोर्ट्स भेजना, और उसके माध्यम से NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने उसके ऊपर एनालिसिस करके राज्यों को मार्गदर्शन करना उनकी जिम्मेदारी है। हमने कई चिट्ठियाँ लिखी है कि इसमें आप हमारे को मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि हम अगर हमारे को कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बदलना है या और कुछ ख़ास तौर पर जो सावधान की बरतनी है तो वो भी हम ज़रूर करेंगे। तो हम उनकी अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये करें, क्योंकि स्ट्रेन के माध्यम से ज़रूर पेशेंट को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो एकदम रूटीन का था उस टाइप में कई पेशेंट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो रूटीन बिहेवियर नहीं कर रहे। इवन पोस्ट कोविड बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसके बारे में अथॉरिटी NCDC है और उन्होंने मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। टास्क फोर्स उनके कांटेक्ट में है। सर एक सवाल मेरा ये था कि पिछले साल जब शुरुआत हुई पूरी कोरोना वायरस सिचुएशन की, मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे इन्हांस करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो पिछले साल से लेकर इस साल के बीच में पिछले 12 महीनों में क्या महाराष्ट्र सरकार में कोविड नॉन कोविड अलग नहीं कर रही है, साथ में मिला के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस कर पाई या नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज, इन ऑल दीज पैरामीटर्स? देखिए, हमारे पास सभी इसमें हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ को रैंप अप किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाखों बेड्स, नॉट इन थाउजेंड, लाखों बेड्स हमने तैयार किए। जंबो हॉस्पिटल, जंबो बेड्स और जंबो हॉस्पिटल्स तैयार किए। टेस्टिंग की फैसिलिटी इतने बड़े पैमाने पर है कि महाराष्ट्र
जो कहा जाता है कि महाराष्ट्र में आज पर मिलियन टेस्टिंग 1,70,000 के दरमियान हम पर मिलियन टेस्टिंग कर रहे हैं, और उसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहना की कि हमारी टेस्टिंग की जो RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो रेशियो होना चाहिए वो 70-30 होना चाहिए। तो महाराष्ट्र का 72 वर्सेस 38 ऐसा है। तो मुझे लग रहा यानी 28 सॉरी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो टेस्टिंग कैपेसिटीज़ है वो भी हमने बढ़ाई है। टेस्टिंग हम रोज़ाना करने के लिए बोल रहे हैं, बड़े पैमाने पे ट्रैकिंग ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अलग तरीके से भी हमने निकाले हैं, और आज जो लेटेस्ट है वो भी हम कर रहे हैं, और सारी सर्विलेंस, ये भी सर्विलेंस का काम भी कर रहे हैं, और स्प्रेड न हो, ब्रेक द चेन, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी बात है जो केंद्र सरकार ने कही और हमने नहीं की। ये रैम्पिंग अप ऑफ द कैपेसिटी तो हम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वी आर वेरी ऑनेस्ट इन एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, और इसीलिए हर एक्टिव केस दिखाई जाती है, हर मृत्यु की केस दिखाई जाती है। पता नहीं अलग राज्यों में रिपोर्टिंग भी हो रहा है कि नहीं, RT-PCR लैब्स भी इतने बड़े पैमाने पे है या नहीं, वहाँ पर टेस्टिंग होती है या नहीं, ये सभी चीज़ें। नहीं तो अलग अलग जगह पे तो इलेक्शन चल रहे हैं, कुछ मास्क नहीं है, बड़े पैमाने पे भीड़ दिख रही है, वैक्सीनेशन में सबसे कम है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्यों नहीं दिख रहे, या डेथ हो रहे वो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे कोविड में। हमारे यहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ कि हर डेथ ये हमारी यहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है। और हमारा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है हमारा केंद्र बिंदु अगर कोई है, हमारा फोकस पॉइंट अगर कोई है तो वो रुग्ण है, वो हमारा मरीज़ है, वो हमारा पेशेंट है, और उसका हित देखने का काम उसका हमने देखे। HM न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।